आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पिछली शताब्दी तेल से प्रभावित थी। दुनिया का भाग्य तेल के कुओं से तय होता था, लेकिन 21वीं सदी की ताकत एक छोटी सी चिप में सिमटी है। यह चिप भले ही छोटी हो, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को एक बड़ी गति देने की ताकत है। इसलिए आज सेमीकंडक्टर का वैश्विक बाजार 600 अरब डॉलर तक पहुंच रहा है और अगले कुछ वर्षों में यह $1 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जिस गति से भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, इस $1 ट्रिलियन के बाजार में भारत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होने वाली है। सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल was black gold, but chips are digital diamonds. हमारी पिछली शताब्दी को ऑयल ने शेप किया। दुनिया का भाग्य तेल के कुओं से तय होता था। तेल के इन कुओं से कितना पेट्रोलियम निकलेगा, इस आधार पर ग्लोबल इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। और इसलिए ही आज सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल मार्केट $600 बिलियन तक पहुंच रहा है और अगले कुछ साल में ये $1 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। और मुझे विश्वास है, भारत जिस तेजी से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, इस $1 ट्रिलियन मार्केट शेयर में एक अहम हिस्सा भारत का रहने वाला है। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल ने क्या कहा है। दिलीप जायसवाल ने सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का अहंकार पूरा देश देख रहा है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी इस बात को भूल रहे हैं कि उनके मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी को गाली दी गई। उनका अहंकार पूरा देश देख रहा है। देश की जनता उन्हें सीख देगी। मैं बताता हूं आपको, राहुल गांधी जी इस बात को भूल रहे हैं कि उनके मंच से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के स्वर्गीय माता जी को गाली बकने का काम किया गया। मैं आज भी उनको बोल रहा हूं कि भगवान सुबुद्धि दे, वो इस बात को बोलें कि ये मंच पर गलत हुआ है। इस तरह से स्वर्गीय माता जी, किसी की भी मां हो, को गाली बकने का किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को अधिकार नहीं है। लेकिन उनका अहंकार पूरा देश देख रहा है कि एक पिछड़ा, अति पिछड़ा का बेटा अगर प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनने पर उनके स्वर्गीय माता जी को मंच से गंदी गाली बका जाए और राहुल गांधी जी को यह एहसास नहीं है कि ये कह सके कम से कम माइक पर कि ये गलत हुआ है किसी दल के, और स्वर्गीय माता को जो है इस तरह का गंदा गाली देना उचित नहीं है। तो राहुल गांधी इस तरह का बात नहीं करके वो हाइड्रोजन बम और एटम बम कहते हैं। यहां की, बिहार की और देश की जनता उनको इस बात का सीख देगी कि आज स्वर्गीय माता जी को जो गाली बका गया है, बिहार की जनता इसको, हिंदुस्तान की जनता नहीं भूलेगी। एक अंतिम सवाल है, कल बीजेपी नेता है वो
अमित शाह जी के संग का बैठक है। देखिए, चुनाव के अब मात्र 2 महीने रह गए हैं और 1 महीना बाद चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया भी शुरू कर देगी। तो वाजिब है कि अब जो है सभी दल का राजनीतिक दल जो है अपने अपने बैठक करेंगे और उसी में ये पहली शुरुआत है और हमारे सभी प्रमुख नेता दिल्ली में जो है बैठ करके आगे की। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि उनका एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम भी फुस हो जाएगा। देखिए, उन्होंने कहा कि एटम बम फोड़कर क्या हुआ, चींटी तक नहीं मरी, हाइड्रोजन बम फूटेगा तो क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार जो यहां मतदाता नहीं होने चाहिए उनसे चुनाव को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा है वोटर आश्रय के दौरान खुलासा को लेकर हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। पहले एटम बम फोड़ के क्या किए, तो चिट्ठी भी नहीं मरी, तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन बम फूटेगा तो कुछ होने को है, कोई मुद्दा है उनका। अरे सतत प्रक्रिया है, मरे हुए का नाम कट रहा है, जिसका नाम नहीं था जुट रहा है। जो बाहरी एलिमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यहाँ वोटर नहीं होना चाहिए, वो लोग वोटर बना करके यहाँ का राजनीति को प्रभावित कर रहा है। उन लोगों को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। इन लोगों का जो कुत्सित चाल है और जिसके बल पर ये लोग कहते हैं कि हम बड़ा पॉपुलर हैं, सब 2025 में उन लोगों को पता चल जाएगा। सर, नीतीश कुमार के अधिकारी के घर करोड़ों रुपए बरामद होते हैं और नीतीश कुमार भ्रष्टाचार को लेकर बात करते हैं। देखिए, ये बिहार नहीं है, समूचे हिंदुस्तान में इस प्रकार की बात चल रही है। जो भ्रष्ट है, कम से कम इतना तो आप लोगों को कहना चाहिए कि जो नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। अगर उनका ही पदाधिकारी अगर कोई करता है, वो भी उसके राडार पर आ जाता है। ये तो नीतीश कुमार का बड़प्पन है ना। जी, कांग्रेस का ही कमीशन एजेंट हो गया है नीतीश सरकार। अब वो कहते हैं तो कौन सी ब्रह्मबाक हैं, क्या बोलते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अप्पू और पप्पू दोनों पूरी तरह से नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी में लगे हुए हैं। राहुल गांधी तमाशा करना चाहते हैं। जो लोकतंत्र का डाकू रहा हो, जो भ्रष्टाचार की जननी की गोद में पला हो, जिसने उग्रवाद, अपराध, भ्रष्टाचार को पोषित किया हो, वह 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर उनकी सेवा करने वाले देशभक्त के बारे में कुछ भी कहे, जनता विश्वास नहीं करेगी। ये दोनों अप्पू और पप्पू पूरी तरह से नौटंकी में लग गए हैं, अपने पद की गरिमा गिरा रहे हैं, संवैधानिक संस्था को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी बुतर खिलौर कर रहे हैं। ये आज तक सूत्री बम भी नहीं बनाए हैं। ये पटाखा फोड़ करके तमाशा करना चाहते हैं। अरे जो लोकतंत्र के डाकू रहा है, जो भ्रष्टाचार के जन्नी के गोद में पला है, जो आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित किया है, वो एक देशभक्त 140 करोड़ जनता को जो परिवार मान के सेवा कर रहा है, उसके बारे में कुछ भी बोलेगा जनता विश्वास नहीं करेगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। संविधान खतरे में कह के जो नौटंकी किया, अब वो नौटंकी नहीं चलेगा। ये खुद लालू यादव के पुत्र और सोनिया गांधी के पुत्र, ये दोनों अप्पू और पप्पू पूरी तरह से नौटंकीबाजी में लग गया है। अपने पद की गरिमा को गिरा रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति को अपमान कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था के बारे में भ्रम फैला रहे हैं। ये लोग भारत के अंदर अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं। हिम्मत है, खुला चुनौती है, फोड़ो बम। वो बम आतंकवादियों का भी जिस तरह से सफाया हुआ है, बिहार की जनता, देश की जनता आपके भी ठिकाने को। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से पूछा गया कि इंडी गठबंधन की ओर से कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा जब जीत होगी इंडी गठबंधन की, तब उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उस पार्टी का बनेगा जिससे बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, कुछ जगहों पर यह है और कुछ जगहों पर नहीं है, लेकिन अगर हम तय कर देंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है, एक बात समझ लीजिए, मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बनेगा जिसके पास बहुमत आएगी। पूर्व से ये परिपाटी जो है, ये कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है। इसलिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा,
अगर हम लोग तय कर देंगे तो आप लोग क्या करें? बिहार में कांग्रेस की ओर से मतदाता जागरूकता रथ यात्रा निकाली गई, जिसको लेकर मनोज झा, आप सांसद मनोज झा, आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा है कि चप्पे चप्पे में गूंज रहा है वोट चोरी गद्दी छोड़। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा नहीं रही, संदेश जो है, जो संदेश जाना है वो कोने कोने तक पहुंचा है। चप्पे चप्पे में गूंज रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना था कि कहना रहा है हमेशा से कि अब ये राहुल जी तेजस्वी जी की यात्रा नहीं रही, संदेश कोने कोने तक पहुंचा है, चप्पे चप्पे में ये गूंज रहा है वोट चोर गद्दी चोर। देखिए, इस नारे का मतलब क्या है? सिर्फ वोट चोरी नहीं, मत का उद्देश्य क्या होता है? बदलाव। बदलाव किस लिए? नौकरी, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर सामाजिक सुरक्षा। तो एक अगर ये प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है तो बदलाव की कोशिशें भी मैं समझता हूं पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। उस संदर्भ में देखिए कि अगर उनकी टीम कुछ और ऐसे सबूत लेके आ रही है तो इस संस्था की क्रेडिबिलिटी और इसका कोलैबोरेशन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जिस प्रकार इस्टेब्लिश हो रहा है वो और हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार खुद कह रही है कि उनकी सरकार चोर है। देखिए, केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने इस बात को लेकर कहा कि ये जो 1804 की लिस्ट सामने आई है उसमें सारे तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, नौकरियां बेची गई हैं, ये ममता बनर्जी द्वारा किया गया एक बड़ा ड्रामा है जिससे ध्यान भटकाया जा सके। ममता बनर्जी अगले 2-3 दिनों में मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी कई हरकतें करेंगी। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार खुद कह रही है कि उनकी सरकार चोर है। ये ममता बनर्जी आके वहाँ पे जो हंगामा किया है पूरी तरीके से दर्शाता है कि ये प्लानफुली किया जा रहा है, क्योंकि एक मंच खोला जा रहा है, इसके कारण कोई चीफ मिनिस्टर आके हंगामा करेगा, ये कहीं पे भारतवर्ष में हम नहीं देखेंगे। ये 1804 जो लिस्ट निकला है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के लोग सारे भरे हुए हैं, नौकरी बेचा गया था, उसी से ही नजरें घुमाने के लिए, आपका कैमरा घुमाने के लिए ममता बनर्जी द्वारा किया गया आज बहुत बड़ा नाटक है और कुछ नहीं है। क्योंकि एक मंच खोल रहा है आर्मी, उसमें ममता बनर्जी का क्या जाता है? ममता बनर्जी ऐसे बहुत सारे चीजें अब आगे 2-3 महीने में टीएमसी करेगी। किसी टीएमसी के अंदर 2 विधायक लड़ जाएंगे, 2 सांसद विधायक लड़ जाएंगे, क्योंकि मीडिया का कंसंट्रेशन उस तरफ चले जाए। क्योंकि पहली बार भारत के इतिहास में ऐसी घटना घटी है कि सरकार खुद बोल रही है हाँ मैं चोर हूं, टीएमसी की सरकार चोर है, टीएमसी की सरकार ही बोल रही है। पहली बार ऐसी घटना घटी है। इससे नजरें घुमाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश है। नहीं, क्या सत्ता का दुरुपयोग है? आपने 2 दिन का परमिशन लिया था, आपका लगातार मंच चल रहा है विदाउट एनी परमिशन। बीजेपी भी वहां पे कुछ करना चाहे तो बीजेपी को परमिशन लेना पड़ेगा, सबको परमिशन लेना पड़ता है। आपको लगातार बोला जा रहा था कि आप हटाइए, आपने नहीं हटाया, हटाना चाहिए आपको। तो इसके बाद आर्मी ने हाथ लगाया। आर्मी को इस तरीके से आप आर्मी को क्रिटिसिज्म मत करिए, आर्मी के पीछे मत लगिए। ऐसा काम करना पाकिस्तान के किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा देता है। नहीं तो दीदी का मिसयूज हो रही है। दीदी इंडिया में क्या कर रही है? उसको तो पाकिस्तान में जाके आसिफ मुनीर को हेल्प करना चाहिए। इंडियन आर्मी दीदी को देख के अगर भाग जाएगा तो उनका यूटिलिटी यहाँ पे नहीं है, पाकिस्तान भेजना चाहिए दीदी को। नहीं, टीएमसी के डेलीगेशन मतलब कौन गया था? यूसुफ पठान गया था ना। तो यूसुफ पठान गया है, आपका ममता बनर्जी भी नहीं गई, अभिषेक बनर्जी भी नहीं गया। इसका मतलब इस रैली का फ्यूचर क्या होने वाला है इससे पता चल जाता है। यूसुफ पठान एक बड़े प्लेयर है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन इज ए एकदम नाइव है वो। तो पॉलिटिक्स ऐसे पॉलिटिशियन को भेजना मतलब ममता बनर्जी को खुद वहां पे कोई प्रोस्पेक्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा जैसे विदेश में पढ़े हुए लोग खुद को बहुत विद्वान समझते हैं, देश को समझ में आता है, और देश इसलिए टीएमसी जैसी ताकतों को हमेशा केंद्र की क्षमता से दूर रखता है, क्योंकि इससे देश की क्षति। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश के लिए जीते हैं। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ विदेश के लिए ही जीते हैं, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, प्रधानमंत्री देश के लिए जीते हैं।
राहुल गांधी विदेश के लिए जीते हैं। ये जॉर्ज सोरोस जैसे, उन्होंने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि ये जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के साथ काम करते हैं जो भारत में आंतरिक कलह चाहते हैं। कभी कभी लगता है कि ये भारत के नागरिक है या कहीं और के। प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, प्रधानमंत्री देश के लिए जीते हैं। राहुल गांधी विदेश के लिए जीते हैं, क्योंकि ये जब से विपक्ष के नेता बने हैं, अब एलओपी भी बने हैं, इनकी समझदारी नहीं बढ़ी है। एलओपी जो होता या विपक्ष का नेता होता, कभी अटल बिहारी वाजपेयी और राम मनोहर लोहिया जैसे लोग थे। देश के बाहर जाकर के गालियां देना ये इनका फितरत हो गया है। ये जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के साथ काम करते हैं जो भारत में आंतरिक कलह चाहता है, और इनको खुशी होती है, ये भी गाली देते और बाहर में भी वातावरण बनाते कि लोग, कभी कभी लगता है ये भारत के नागरिक हैं या कहीं और के। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिहार में जो यात्रा निकाली गई कांग्रेस की ओर से पूरी तरफ से फ्लॉप थी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा कि कांग्रेस के स्थायी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की बिहार में की गई यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। वे मीडिया में बने रहने के बहाने ढूंढते रहते हैं। इन दिनों उन्होंने महाराष्ट्र पर बोलना बंद कर दिया, क्योंकि जिस एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर वह बयान देते थे उसने माफ़ी मांग ली है और अपनी रिपोर्ट वापस ले ली है। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी अंदर से खोखले हैं और केवल दिखावा करते हैं। कांग्रेस के जो स्थायी अध्यक्ष और नेता विपक्ष हैं, बिहार में जो उन्होंने यात्रा निकाली वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। आजकल वो केवल मीडिया में बने रहने का एक बहाना खोजते रहते हैं, और जो उन्होंने महाराष्ट्र के विषय में आजकल बोलना बंद कर दिए, क्योंकि महाराष्ट्र जिस एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर वो बयानबाजी करते थे, उस एजेंसी ने माफी मांगते हुए अपनी रिपोर्ट को विड्रा कर लिया। इससे ये पता चलता है कि श्री राहुल गांधी जी पूरी तरह से आंतरिक रूप से खोखले हैं। वो बाहरी मतलब दिखावा करते हैं। वास्तविकता की धरातल पर कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। वो संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं, केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, चुनाव में लगातार पराजय का सामना कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनने तक देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकारें बनी हुई हैं, वो तो रिपीट करेंगी ही। जहां हम नहीं है वहां भी। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने सीधे सीधे राहुल गांधी को कहा है कि राहुल गांधी को पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कई बातें राहुल गांधी को लेकर कही हैं और राहुल गांधी को सांसद बनाने का भी अधिकार नहीं है। अगर राहुल गांधी को सांसद के रूप में चुना गया है तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वह किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको ज्ञान होना चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बम का मतलब है विनाश, तो क्या वो नागासाकी हिरोशिमा बनाने की बात कर रहे हैं भारत को? अगर उन्होंने अपनी एक यात्रा की तो उस यात्रा का परिणाम क्या हाइड्रोजन बम गिराकर करेंगे? मुझे लगता है उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है, उन्हें भाषा का ज्ञान होना चाहिए। क्या इस भाषा का प्रयोग करना चाहिए था? अगर उनमें नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को सांसद बनने का भी अधिकार नहीं है। अगर राहुल गांधी एक सांसद के रूप में चुने गए हैं तो कम से कम किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसका उनको ज्ञान होना चाहिए, उसका अर्थ जानना चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बम का तात्पर्य है विनाश, तो क्या वो नागासाकी हिरोशिमा बनाने की बात कर रहे हैं? अगर उन्होंने अपनी एक यात्रा किया तो उस यात्रा का परिणाम हाइड्रोजन बम गिरा के करेंगे, तो मुझे लगता है कि अभी तो उनको पढ़ने की जरूरत है। उनको कम से कम भाषा का विन्यास और भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और अगर दुर्भाग्य ही कांग्रेस पार्टी का कि आज कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने वाला विनाश की बात कर रहा है, हाइड्रोजन बम की बात कर रहा है। किस पे करेगा? देश पे हाइड्रोजन बम गिरेगा कि उसकी पार्टी पे गिरेगा कि लोगों के ऊपर? क्या इस शब्द का प्रयोग करना चाहिए था? अगर उनमें नैतिकता है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, देश से माफी मांगनी।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सांसद रविशंकर प्रसाद के बयान पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी उनसे उनकी ही भाषा में बात कर रहे हैं, वे केवल यही भाषा समझते हैं, इसलिए राहुल गांधी उनसे इस भाषा में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इनके आगे गांधीवादी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो क्या इन्हें समझ आएगी। इन्हीं की भाषा में इनसे बात कर रहे हैं राहुल गांधी, यही भाषा इन्हें समझ में आती है, इसीलिए ये भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इनको और कोई भाषा नहीं समझ में आती। आपको लगता है इनके सामने हम गांधीवाद वाली भाषा इस्तेमाल करेंगे इनको समझ में आएगी? ये गोडसे के उपासक हैं, इनसे तो इसी तरीके से बात की जाएगी। रविशंकर प्रसाद समझते हैं इस बात को अच्छी तरह। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।